नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जी वर्ड क्लासेस पे। आज हम लोग समान हिंदी में वचन देखते हैं। यानी इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम और कारक देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग वचन देखते हैं। आइए वचन स्टार्ट करते हैं। वचन वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावाचक होता है। यानी वचन से हमें संख्या का बोध होता है। यानी कि किस प्रकार की संख्या? यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध हो, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे ही हम लोग वचन कहते हैं। यानी कि संख्यावाचक को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। यानी कि संख्यावाचक को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। आइए हम लोग और इसके बारे में परिभाषा देखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वचन का अर्थ होता है। यानी कि वचन का अर्थ क्या होता है। आइए सबसे पहले बोली, कथन, कहना। यानी वचन का जो अर्थ होता है यानी बोली, कथन या कहना। लेकिन व्याकरण में वचन संख्या के अर्थ में प्रयोग होता है। यानी कि जो हिंदी है, हिंदी में संख्या का जो यानी कि हिंदी में वचन का जो अर्थ होता है यानी यहाँ पर संख्या होता है। और ऐसे वचन का जो अर्थ केवल निकलता है या वचन मतलब होता है किसी को कुछ वचन देना। यानी कि बोली, कथन, कहना ये होता है। यानी कि हिंदी में जो वचन होता है वो संख्या का बोध कराता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने समझा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे ही वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि शब्दों के संख्याबोधक विकारी रूप का नाम वचन है। यानी कि शब्दों के संख्याबोधक विकारी रूप का नाम वचन है। यानी कि हिंदी में वचन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आइए इनके प्रकार देखते हैं। वचन के प्रकार या भेद, चाहे हिंदी में कहिए प्रकार या भेद कहिए। हिंदी व्याकरण में वचन के दो प्रकार हैं। हिंदी में जो वचन हैं दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और संज्ञा के जिस रूप से बहुत लोगों का बोध हो वहाँ पर बहुवचन कहते हैं। आइए इसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। आइए एक वचन की बात करते हैं। सबसे पहले जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के केवल एक होने का बोध हो उसे ही हम लोग एक वचन कहते हैं। एक वचन में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन जो होता है, आइए इसके बाद हम लोग बहुवचन देखते हैं। बहुवचन जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के एक से अधिक या बहुत व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का बोध हो उसे ही हम लोग बहुवचन कहते हैं। यानी कि एक वचन में एक व्यक्ति का बोध होता, बहुवचन में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे ही हम लोग बहुवचन कहते हैं। आइए अब हम लोग एक वचन के कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले जैसे एक वचन में हो जाएगा एक का बोध हो, जैसे लड़का, घोड़ा, नदी। और इसमें क्या हम लोग एक वचन में देख सकते हैं, जैसे हो गया बच्चा, गधा। इस प्रकार के जो होंगे सब एक वचन। यानी कि जिसे एक का केवल सिंगल यानी कि एक का बोध हो उसे ही हम लोग एक वचन कहते हैं। और इसके बाद बहुवचन के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि लड़का का बहुवचन लड़के हो जाता है, घोड़ा का घोड़े, नदी का नदियाँ इत्यादि जो होते हैं ये हमारे बहुवचन का बोध कराते हैं। यानी कि बहुवचन मतलब एक से अधिक संज्ञा सर्वनाम का बोध कराने वाले शब्द को ही बहुवचन कहते हैं। यानी कि समानता। आइए इसके बाद देखते हैं। समानता व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा
के बहुवचन नहीं होते हैं। यानी कि जैसे व्यक्तिवाचक में देखते हैं, जैसे राम, राम का बहुवचन और एक वचन दोनों राम ही होगा। और जैसे भाववाचक, जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा का बुढ़ापे नहीं होता, बुढ़ापा का बुढ़ापा ही होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो कुछ शब्द होते हैं एक वचन बहुवचन में समान होते हैं, इनको हम बारी बारी से इनके बनाने के नियम, और कि कौन से सदा एक वचन होते हैं, कौन से सदा बहुवचन होते हैं, हम लोग बारी बारी करके सब देखते हैं, जिससे हमारा पेपर में कोई भी प्रश्न आए छूटे ना। इसके बाद देखिए, द्रववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते, यानी द्रववाचक जैसे दूध, तेल, दही, ये सब के बहुवचन नहीं होते। जैसे सोना का सोना और राम का रामे इत्यादि होते हैं, यानी सोना द्रववाचक है तो इसका सोना ही होगा। तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ना कि एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसे होते हैं। आइए अब हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। सबसे पहला नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को एक कर बहुवचन बनाते हैं। यानी आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ, जो बड़ा आ होता है उसको ए कर देते हैं, ए कर कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कावा, कावा का कावे होता है। जैसे तोता का तोते, बच्चा का बच्चे, घोड़े का घोड़े होता है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के का को का कर देते हैं, यानी कि आए कर देते हैं। ए में चंदबिंदी लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे बात का बातें, रात का रातें, सड़क का सड़कें। यानी कि हम लोगों ने दो उदाहरण सबसे पहले समझे। यानी आ को, यानी बड़ा आ को ए में बदल देते हैं। दूसरा है छोटा आ को आय में बदल देते हैं, यानी कि ए में चंदबिंदी जिसमें लगा देते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरा नियम जो होता है, तीसरा नियम हमारा है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को ई को इया लगाकर बहुवचन बनाते हैं। यानी कि बड़ा इया में चंदबिंदी लगा देते हैं, इया हो जाता है। जैसे कि रीत का रीतियाँ, तिथि का तिथियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ। तो यानी कि तीसरा हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद देखते हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को, यानी बड़ी ई को इकारांत कर उनके अंत में इया लगाकर बहुवचन बनाते हैं। यानी कि जो बड़ी ई होती है, बड़ी ई को छोटी ई में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी बदल देते हैं। उसके बाद इया यानी जोड़ देते हैं। जैसे कि सदी का, सदी में बड़ी ई है लास्ट में, तो यानी कि जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो बड़ी ई को छोटी ई में बदल देंगे, तो इसका हो जाएगा सदियाँ, यानी कि सदी का सदियाँ होगा। इसके बाद नदी का नदियाँ, नारी का नारियाँ। इसके बाद देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के या के ऊपर चंद बिंदु लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि आकारांत जो है उसके शब्दों में या दिया होता, बड़ा या दिया होता है, उसके ऊपर चंद बिंदु लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे गुड़िया का गुड़ियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, लुटिया का लुटियाँ, ये होते हैं। इसके बाद आगे और ज़्यादा हमें इसके उदाहरण जो है समझ लें तो हमें नियम बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कथा का कथाएं आए, वार्ता का वार्ताएं, भुजा का भुजाएं। इसके बाद देखते हैं हम लोग जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में बड़ा ऊ होता है तो उन संज्ञाओं के ऊ को छोटा ऊ करके और उनमें आए या ओ जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। यानी कि जिनके अंत में, यानी स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में बड़ा ऊ को जो होता है उसको छोटा ऊ कर देते हैं, और उसके बाद चाहे आए लगाएं
और चाहे ओ लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे वधु का वधुएं या वधुओं दोनों सही होगा। जैसे कि वधु यानी बहू का बहुएं और बहुओं, वधु का वधुएं और वधुओं दोनों सही होगा। इसके बाद कुछ, यानी कि इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। कुछ एक वचन शब्दों के आगे लोग, जन, वर्ग, वृद्ध आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे हमारे, ये नियम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको हमको याद बार करके रखना है कि कुछ एक वचन शब्दों के आगे लोग, जन और वर्ग, वृंद आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कौन कौन से? जैसे भक्त का भक्तजन, बाल का बाल वृंद, भक्त का भक्तजन हो गया, बाल का बाल वृंद हो गया, श्रोता का श्रोतागण हो गया, जैसे का तुम लोग हो गया, अधिकारी का अधिकारी वर्ग हो गया। और जैसे देखें, पाठक का होता है पाठगण, शिक्षक का होता है शिक्षकगण, और जैसे कि देवता का देवतागण होता है, स्त्री का स्त्रीजन होता है, जैसे स्त्री का होता है स्त्री जन, यानी कि स्त्री का हो जाता है स्त्री जन। और उसके बाद देखते हैं भक्त का हो जाता है भक्तजन, जैसे गुरु का गुरुजन, और नारी का नारी वृंद, मुनि का मुनि वृंद, और जैसे पक्षी का पक्षी लोग, आप का आप लोग। इस तरह के जो होते हैं लोग, जन, वर्ग, वृंद आदि सब जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आकार, यानी अकारांत, आकारांत तथा इकारांत संज्ञाओं के अंतिम आ, छोटा, बड़ा या ए को बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। यानी कि छोटा, बड़ा या ए जो होता है उसको बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जैसा जाता है। जैसे लड़का का लड़कों, गधा का गधों, घोड़ा का घोड़ों, चोर का चोरों। यानी कि हमको ये नियम याद रखने होंगे जिनसे हम लोग वहाँ पर आसानी से प्रश्न सही कर पाएँ। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक ना है, इसका बस एक बार समझ गए तो भूलते ना है जल्दी इसका। आइए इसके बाद दूसरा नियम देखते हैं। संस्कृत की अकारांत तथा सभी उकारांत या उकारांत या अकारांत या औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। जैसे लता का लताओं, घर का घरों, साधु का साधुओं, जौ का जौओं। समझे? इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग दूसरा नियम। सभी इकारांत और इकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ा जाता है। और इकारांत शब्दों में यो जोड़ने से पहले बड़ी ई को छोटी कर दिया जाता है। जैसे गली का गलियों, नदी का नदियों, साड़ी का साड़ियों। यानी कि इसको उदाहरण दिमाग में रखेंगे तो रूल बार बार याद करने के हमें, यानी कि नियम बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब इसके बाद हम लोग कुछ जो शब्द देखते हैं जो सदा बहुवचन में होते हैं और जो सदा एक वचन में होते हैं, उनके बारे में जानते हैं हम लोग। यानी कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन होता है। यानी आइए सबसे पहले देखते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। यानी कि कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओट, दाम, अक्षत्र। जैसे हस्ताक्षर, हिज्जे, और उसके बाद हो गया हमारा कौन सा, समाचार, आशीर्वाद, चाकू, भाग। ये सब जो हमारे होते हैं सदा बहुवचन होते हैं। देखो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप ये शब्द जो हैं इनके लिए बार बार पूछे जाते हैं। जैसे प्राण हो गया, लोग हो गया, दर्शन, आंसू, ओट, दाम, अक्षत, हस्ताक्षर, चाकू, बाल, और समाचार पत्र,
आशीर्वाद, ये जो होते हैं सदा बहुवचन होते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग, यानी द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। इसके पहले भी देखे हैं व्यक्तिवाचक द्रव्यवाचक जो होते हैं इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में करते हैं। वही यहाँ पर भी बताया गया है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे सोना का सोना जो होगा एक वचन होगा, तेल जो है एक वचन है। इसके बाद देखते हैं कुछ पुल्लिंग शब्दों के एक वचन बहुवचन समान होते हैं। इनमें हम विस्तार से अब इनको देखेंगे। जैसे कि कुछ जो वचन में पुल्लिंग और इस यानी पुल्लिंग शब्दों के एक वचन बहुवचन समान होते हैं, यानी कुछ पुल्लिंग के शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मन, सूर, आकाश, ईश्वर। और इसके बाद आइए इसके बाद देखते हैं जैसे राजा, राजा का राजा ही एक वचन बहुवचन राजा का राजा ही होगा, काका का काका ही होता है, और चाचा का चाचा ही होता, फूफा का फूफा ही होता, मामा का मामा ही होता, आत्मा का आत्मा ही होता है। इनको हमको याद करना पड़ेगा कि जो ऐसे शब्द जो जो एक वचन बहुवचन दोनों में समान होते हैं। इसके बाद देखते हैं जमाता का जमाता। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और इसे लिखते रहिए, आपको बहुत ही फायदा होगा इससे। जब आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे सरसों का एक वचन बहुवचन दोनों से एक जैसे होते हैं, तो उसमें पूछा जाता है सरसों को दे देगा बहुवचन बनाइए, उसमें सरसों ही ऑप्शन मानना रहता है। एक वचन बहुवचन दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे नाना का नाना ही होता, सौदा का सौदा ही होता, युवा का युवा ही होता है। ये युवा वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पिता का पिता ही होता, दादा का दादा ही होता, दादी का दादी होता, जल का जल ही होता, प्रेम का प्रेम ही होता। आइए इसके बाद देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बाजार, बाजार का एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही होते हैं। बाजार का बाजार, पानी पानी द्रव्यवाचक है, ऊपर भी बताया गया है कि द्रव्यवाचक सदा एक वचन में होता है, तो एक वचन बहुवचन दोनों एक जैसे होगा। पानी का पानी होगा, चाकू का चाकू होगा। इसके बाद सरसों, देखिए बताए ना सरसों का सरसों ही होगा। इस ये पॉइंट बना के लिख लीजिए, जो सरसों है याचना, सरसों याचना। और उसके बाद समाचार, समाचार जो है एक वचन बहुवचन दोनों में एक जैसा रहता है। और उसके बाद जैसे सरसों का याद कर लीजिए, याचना का याचना ही होगा, समाचार का समाचार होगा, बिंदु का बिंदु ही होगा। जो समान एक वचन और बहुवचन में एक जैसे होते हैं। आइए इसमें हम लोगों ने देख लिया कि जो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो सदा बहुवचन में होते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले वचन कौन कौन से हैं, जो हमेशा एक वचन में ही होते हैं। जैसे कि जनता, भीड़, सभा, पुलिस, हवा, चर्चा। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पूछा जाता है जनता, भीड़, सभा। अभी तक जो पूछे गए हैं यही ज़्यादातर तीन पूछे गए हैं कि जनता, जनता का बहुवचन क्या होगा? जनता का बहुवचन नहीं, जनता जो है सदा एक वचन में होता है। उसके बाद अब लोग याद रखिए, जनता, भीड़, सभा, पुलिस, हवा और चर्चा जो है ये सदा एक वचन में होते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं सदा एक वचन में होते हैं। और भी शब्द हैं मगर ये जो हैं बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। उसके बाद प्रत्येक, हर एक सदा एक वचन होते हैं, यानी कि इनके उदाहरण को समझते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। प्रत्येक जो है सदा एक वचन में, हर एक जो होता है सदा एक वचन में होता है। जैसे हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता है, यानी कि हर हर एक, यानी हर जो है हर मतलब प्रत्येक, हर मतलब एक एक, यानी कि हर एक
प्रत्येक, प्रति प्लस एक, यानी कि प्रति प्लस एक से बनता है प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक और हर एक भी जो होते हैं वो सदा एक वचन में होते हैं। आइए इसके बाद आखिरी पॉइंट समझते हैं कि आदर सूचक जो शब्द होते हैं, व्यक्तिवाचक के आदर सूचक जो शब्द होते हैं वो सदा बहुवचन होते हैं, यानी कि व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सदा बहुवचन होते हैं। जैसे जी, महाराज, साहब, महाशय, महोदय, शास्त्री आदि जो शब्द होते हैं ये सदा बहुवचन में होते हैं। आइए एक बार हम लोग समराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा वचन, यानी वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावाचक। उसके बाद हम लोगों ने देखा है, परिभाषा देखी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, यानी कि संख्या का बोध कराने वाले शब्द को ही हम लोग वचन कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा वचन, यानी कि वचन के प्रकार। वचन के कौन कौन से प्रकार, एक वचन और बहुवचन, यानी वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक का होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और उसके बाद बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक लोगों का बोध हो वहां पर बहुवचन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने नियम पढ़े कि कौन कौन सा नियम कैसे बनाया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़े सदा बहुवचन प्रयोग होने वाले वचन, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक वचन और बहुवचन दोनों समान रहने वाले शब्द, और उसके बाद हम लोगों ने देखा जो सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि जनता, भीड़, सभा, जनता, भीड़, सभा, पुलिस, हवा, ये जो शब्द होते हैं ये सदैव एक वचन में होते हैं। तो आई आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इसके बाद हम लोग लिंग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है पार्ट। अब इसके बाद हम लोग लिंग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।